हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पे हम हर न्यूज़ के अंदर आप लोगों को दे रहे हैं अमेजन के वाउचर, जो कि अब हमने बल्क में खरीद लिए अमेजन से और आपको डेली वाउचर्स मिलते रहेंगे, उसमें कोई भी डिले नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की टेक की खबरों की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात करते हैं टेक पोल के बारे में। अब टेक पोल एक्चुअली टेक पोल नहीं था, इस बार मैंने कुछ अलग तरह का क्वेश्चन डाला और ये मैंने पूछा कि क्या आप विनोद के ट्रेंड से अब बोर हो गए हो। तो यहाँ पे 82% लोग बोल रहे हैं हाँ भाई बोर हो गए अब, और यहाँ पे 11% ये भी है कि नहीं नहीं अभी तो मजा आ रहा है, और 8% लोग ये हैं कि वो कहते हैं हम खुद विनोद हैं और विनोद होने दें। अब मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में कितने विनोद हैं यही नहीं पता चल पा रहा है। तो लग रहा है कि सभी लोग विनोद बनते जा रहे हैं, क्योंकि विनोद ट्रेंडिंग में आ जा रहा है। तो ऐसे में ये पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन इस बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टेक की खबरों के साथ। और सबसे पहली ताजा गरम सबसे बढ़िया खबर है Xiaomi की तरफ से। एक्चुअली Xiaomi की तरफ से 3-4 अलग अलग खबरें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया खबर है Redmi K30 Ultra के बारे में। Redmi K30 Ultra लॉन्च हो गया है, और इतना ही नहीं 6.6 इंच का FHD प्लग डिस्प्ले, और इतना ही नहीं इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, और इतना ही नहीं इसमें आपको 1200 निट्स का डिस्प्ले मिल रहा है। तो सोचिए डिस्प्ले इस फोन का कमाल होने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1000 वाला चिपसेट मिल रहा है। अब सोचेंगे यहाँ पे सब लोग कि भाई पोको F2 के अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट आना चाहिए ना, जैसे पिछले साल आया था। तो एक्चुअली में वो अब करना मुश्किल है, क्योंकि Qualcomm ने अपने प्रोसेसर की प्राइस जो है बढ़ा दी है, और 865 अगर हम बात करें तो 865 टॉप नॉच वाला प्रोसेसर है, जो कि पोको F2 में हो सकता था, लेकिन उसका 5G चिपसेट जो है काफी महंगा पड़ता है, और ऐसे में सस्ता फोन देना हो जाएगा मुश्किल उस चिपसेट के साथ। तो अब MediaTek की तरफ रुख कर लिया है पोको ने। क्या आपको ये मूव सही लग रहा है? अगर नहीं सही लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। लेकिन एक और बात है कि ये फोन सस्ता आने वाला है इसी वजह से। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस जो है MediaTek Dimensity की अच्छी देखी गई है। तो ये जो चिपसेट है परफॉर्मेंस में तो काफी कुछ 865 के आसपास आ जाएगा, लेकिन शायद उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। और देखने वाली बात होगी कि हीट कितना होता है ये फोन, ये पता चलेगा हमें समय के साथ। अगर Redmi K30 Ultra के डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी इसका कुछ खास नया नहीं है, वही पुराना डिजाइन, क्वाड कैमरा सेटअप, सोनी का कैमरा यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का, लेकिन डिजाइन वही है। और पंच होल की जगह पे पॉपअप सेल्फी कैमरा तो हटा देते कम से कम, इतना मेरा मानना था। बाकी आप लोगों का क्या मानना है ये जरूर बताना। लेकिन मुझे लगता है Redmi K30 Ultra इस तरह के डिजाइन के साथ, जो कि थोड़ा पुराना डिजाइन है लेकिन स्पेसिफिकेशन इस तरह की है कि आपको एक सस्ता 5G फोन मिलेगा, और वो भी टॉप नॉच के हार्डवेयर के साथ, MediaTek के चिपसेट के साथ। तो देखते हैं कब आता है, और मुझे लगता है इसकी प्राइस तकरीबन 22 से 25 हज़ार के आसपास होने वाली है। अब बात करते हैं Realme के 5G फोन के बारे में। एक नया 5G फोन स्पॉट हुआ है। Realme बहुत सारे नए 5G फोन ला रहा है, और ये हो सकता है उनका सबसे सस्ता 5G फोन हो। इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। इस फोन के अंदर आपको क्या मिलेगा, 6.4 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेंगे, और ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार के अंदर। सोचो अगर 17,000 में Realme का 5G फोन आएगा, और वो भी नए प्रोसेसर के साथ, तो क्या आप उसके लिए जाओगे? ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं Xiaomi के अगले लॉन्च के बारे में, और वो है Mi TV। जी हाँ, Xiaomi ने Mi TV लॉन्च कर दिया है। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास भी ट्रांसपेरेंट टीवी है। अभी तक हमने ट्रांसपेरेंट टीवी Panasonic का देखा है, LG का देखा है, लेकिन Xiaomi के पास ये ट्रांसपेरेंट लक्स एडिशन प्रीमियम टीवी है। प्राइस तो इसकी भूल ही जाओ, तकरीबन $7,000 का है। काफी महंगा फोन नहीं, एक्चुअली टीवी है, तो महंगा टीवी है, और ये ट्रांसपेरेंट टीवी है। तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो साउंड बार है वो नीचे की तरफ इसके बीच में लगता है गोल गोल। सोचो अगर किसी ने इतने महंगे टीवी को ले भी लिया, और उसके बाद उसका मन हुआ कि भाई मुझे तो दीवार पे माउंट करना है, मुझे नीचे रखना ही नहीं है, तो साउंड बार के साथ कैसे लगेगा टीवी दीवार पे? Xiaomi ये नहीं सोचा आपने? चलो बात करते हैं अगली खबर के बारे में, और अगली खबर है Mi 10 Ultra 5G। अब ये फोन बहुत ही बढ़िया फोन है जी। इसमें आपको 120x का जूम मिलता है, इसमें आपको 120 वॉट्स की चार्जिंग मिल जाती है, इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा, तो 120 3 बार आ गया। इसके बाद 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, मतलब सब कुछ बढ़िया है इस फोन में। लेकिन इसकी प्राइस 57,000 है, और 57,000 वाला ये फोन इंडिया में आएगा तो क्या आप लोगे? कोई घंटा नहीं लेगा, मतलब छोड़ो, इस फोन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि महंगे फोन Xiaomi का कौन ही लेता है यार। मतलब मैं तो 20,000 से ऊपर वाले फोन रिकमेंड नहीं करता Xiaomi के, ये तो बहुत महंगा है।
अगली खबर बात करते हैं रियलमी के बारे में, और रियलमी की ये खबर डुप्लीकेट है क्या, दोबारा बोल दी क्या, एक्चुअली कोई है। रियलमी का वी करके एक फ़ोन डिटेक्ट हुआ है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और ये एमोलेड डिस्प्ले क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा ये फ़ोन। बस इतना ही पता है, जितना पता मैंने बता दिया। इसका मॉडल नंबर बताए तो वो भी नहीं पता, छोड़ो, दफा करो, आगे बढ़ो। इसके बाद बात करते हैं गूगल पिक्सल 5 के बारे में। गूगल पिक्सल 5 के बारे में सब लोग अटकलें लगा रहे थे कि भाई इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा। अभी यहाँ पे स्पॉट हुआ है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 765G मिलेगा। सोचो 765G वाला ये फ़ोन क्या आप कंफिगर करोगे? सोचो आप कंफिगर कर भी नहीं सकते, इंडिया में तो लॉन्च ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दूर से देखो और दूर से टाटा बाय बाय कर दो इस फोन को, क्योंकि इंडिया में तो गूगल पिक्सल 4a आएगा, वो भी 4G वर्जन, वो भी कम से कम 35,000 का तो आप मान के रख लो। तो ऐसे में गूगल पिक्सल 5 के सपने ना ही देखे तो अच्छा है। अगर आपको लेना है तो यूएस का भी ट्रिप लगेगा। आप कोविड में तो लग नहीं रहा कब ट्रिप लगेगा, लेकिन जब लगेगा तो वहां से ले आना। इसकी बात करते हैं हम कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। कोविड-19 की वैक्सीन फाइनली आ गई है। रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर कि उनके पास वो वैक्सीन है, और यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात दिखाने के लिए कि हमारे पास वैक्सीन है और वो काम करती है, अपनी डॉटर को वैक्सीन लगा भी दी है। यानी कि अमीर लोगों को मिलेगी ये वैक्सीन जल्दी और गरीब लोग बेचारे वेट करते रह जाएंगे। ऐसे में इंडिया 20 उन कंट्रीज में से है जिन्होंने कहा ये वैक्सीन हमें भी दे दो। हालांकि इंडिया खुद अपना वैक्सीन बना रही है, मुझे लगता है कि हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बना लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करना। अगली खबर है नोकिया की तरफ से, और नोकिया की बहुत ही अमेजिंग खबर है। गूगल और क्वालकॉम दोनों ने मिलकर $230 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है नोकिया में। अब यहां पे इस इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आपको और मुझे नोकिया की तरफ से सबसे अफोर्डेबल, सबसे सस्ता 5G फोन मिलेगा, और नोकिया की तरफ से सबसे सस्ता हमें 4G फोन भी मिलता है, और वो है नोकिया 1, जो कि है तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास, लेकिन वो फोन काफी बिकता है। तो ऐसे में सस्ता 5G फोन तो मिलेगा, साथ ही साथ नोकिया के नए फोन्स कुछ ऐसे आएंगे जो कि इन चाइनीज कंपनी का मुकाबला कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, क्योंकि यहां पे मनी पंप इन किया है, गूगल ने पैसा लगाया है और क्वालकॉम ने पैसा लगाया है, तो वो चिपसेट भी देंगे और चिपसेट नोकिया को देंगे जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो सस्ते में देंगे। यानी कि आपको क्वालकॉम चिपसेट देखने को मिलेगा नोकिया के अपकमिंग फोन्स में। तो ऐसे में नोकिया के फोन्स उतने कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं कि वो ये चाइनीज कंपनी का मुकाबला कर पाए और आपको एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी दे पाए, जो कि अभी तक तो वो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब तो उनके पास पैसा आ गया है, एफर्ट आ गया है, गूगल का सपोर्ट है और साथ साथ क्वालकॉम का भी सपोर्ट है। तो और क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों उनके साथ आ गए हैं, तो अब तो नोकिया के पास पावर आ गई है। मुझे लगता है नोकिया कुछ कमाल करेगा 2020 के एंड तक या फिर 2021 में कम से कम शुरुआत में। तो ये थी सारी ताजा खबरें। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। और क्या, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।